खबरदार, उस कमरे में घुसने की सोचना भी मत, समझी? सोना और शिवी बेस्ट फ्रेंड्स हैं और मेडिकल कॉलेज में साथ साथ पढ़ते हैं। सोना एक आम मिडिल क्लास लड़की है और शिवी शहर की सबसे रईस रायजादा परिवार की बेटी है। सोना अक्सर शिवी के हवेली पर पढ़ाई करने जाया करती थी और दोनों मिलकर खूब मस्ती करते थे। पर उस हवेली का एक कमरा ऐसा था जहाँ जाने से खुद शिवी तक कतराती थी। ये देख सोना के मन में उस कमरे को लेकर उत्सुकता बढ़ गई और उसने शिवी से पूछा, उस कमरे में ऐसा क्या है तो मुझे उस कमरे में जाने से क्यों रोकती है? ये सुन शिवी बोली, वो कमरा अंश भैया का स्टडी रूम है और माँ तक को उस रूम में जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि उस रूम की सफाई करने के लिए भी उन्होंने एक खास नौकर रखा है। खास नौकर? मतलब ये कि अंश भैया के स्टडी रूम की सफाई करने वाला नौकर सुन और बोल नहीं सकता और उस नौकर के लिए भी भैया ने कुछ खास नियम बना रखे हैं। कैसे नियम? उस नौकर को भैया ने एक खास घर में रखा है जहाँ से वो कहीं बाहर नहीं जा सकता और उसके घर को हाई सिक्योरिटी की निगरानी में रखा जाता है ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो। रोज सुबह 9 बजे उसे भैया के स्टडी रूम की सफाई करने के लिए लाया जाता है और उसके घर से हमारे घर पहुँचने तक पूरे रास्ते उनकी आँखों पर पट्टी बंधी रहती है। क्या? पर क्यों? ये तो बहुत अजीब है। हाँ अजीब तो है। अंश भैया औरों से बहुत अलग है। उनके स्टडी रूम में कभी लाइट नहीं जलती। लाइट नहीं जलती? भला बिना लाइट के वो काम कैसे करते हैं? ये तो हम में से कोई भी नहीं जानता। और शाम ढलने के बाद आज तक अंश भैया को कभी किसी ने नहीं देखा क्योंकि शाम ढलते ही वो खुद को स्टडी रूम में लॉक कर लेते हैं। पर क्यों? क्या तूने कभी जानने की कोशिश नहीं की? नहीं, मुझे मरना है क्या? एक बार हमारी एक नौकरानी ने चोरी चुपके उनके स्टडी रूम में जाने की कोशिश की थी। जानती हैं उनके साथ क्या हुआ? वो पागल हो गई। क्या? पर क्यों? ये तो बहुत अजीब है। शिवी की बात सुनकर सोना के मन में अंश के कमरे का सच जानने की उत्सुकता और बढ़ गई और उसने मन में सोचा, ये अंश के स्टडी रूम में आखिर ऐसा क्या है जो उसने खास नौकर रखा है और भला उस नौकर को इतनी कड़ी निगरानी में क्यों रखा है? जरूर उस नौकर को उस कमरे का पूरा राज पता है। हो सकता है अंश ने उस कमरे में कुछ ऐसा रखा हो जिसकी वजह से उसे एक बहुत बड़ी डील मिल जाए। मुझे इस राज का पता लगाना ही होगा। ये सोचकर सोना सही मौके का इंतजार करने लगी और जल्दी ही उसे ये मौका मिल गया। कुछ दिनों बाद शिवी के भाई अंश की शादी तय हो गई। ये शादी दिन के वक्त होने वाली थी। शादी वाले दिन जैसे ही अंश मंडप पे पहुंचा और पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो सोना ने मन में सोचा, यही सही मौका है अंश के स्टडी रूम में जाने का, क्योंकि वो तो अभी शादी की रस्मों में उलझा रहेगा और बाकी लोग भी शादी एंजॉय कर रहे हैं तो मुझे उसके स्टडी रूम में जाते हुए कोई नहीं देख पाएगा। ये सोच सोना चोरी छुपे अंश के स्टडी रूम में घुस गई, पर वहाँ घना अंधेरा था क्योंकि उस कमरे में एक भी खिड़की नहीं थी और ना ही लाइट्स थे। सोना ने अपने मोबाइल का टॉर्च जलाया। वो ये देखकर हैरान रह गई कि उस कमरे में हर दीवार पर पर्दे लगे हुए थे। कितना अजीब है ये रूम। भला दीवारों को पर्दे से कौन ढकता है? मन ही मन ये बड़बड़ाते हुए जैसे ही सोना ने एक दीवार से पर्दा सरकाया तो सोना के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये नहीं हो सकता। मैंने तो सोचा था कि वहाँ कुछ इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन ये तो इसका मतलब शिवी का भाई। आखिर ऐसा क्या देखा सोना ने अंश के स्टडी रूम की दीवारों पर? आखिर अंश अपने स्टडी रूम की दीवारों को पर्दे से ढककर क्यों रखता था और हमेशा अंधेरे में क्यों रहता था? और अब अंश का सच जानने के बाद क्या होगा सोना के साथ? जब छोटी थी तब माँ मुझसे हमेशा कहती थी कि मेरी परी को एक ऐसा राजकुमार मिलेगा जो उसके हर सुख में हर दुख में उसकी ढाल बनकर हमेशा उसके साथ चलेगा। लेकिन मेरी जिंदगी में पति का सुख नहीं, एक खूंखार राक्षस का साथ लिखा था और वो था मिस्टर अंश सिंह रायजादा। मेरा नाम सोना है। मैं 21 साल की हूँ। कल मैं घर से बाहर गई और एक ही पल में मेरी जिंदगी बदल गई। बाहर जाते वक्त तो मैं सोना कबीर शाह थी, लेकिन वापस आते वक्त मैं मिस्टर सोना अंश रायजादा बन गई थी। क्या सोच रहे हो? यही ना कि भला ऐसा कभी होता है? इससे पहले तो मैंने कभी इतनी वाहियात बात नहीं सुनी थी, लेकिन आज ये मेरी जिंदगी का सच है। आपको तो पता ही है कि मैं मेरी सबसे करीबी दोस्त शिवी के घर गई थी क्योंकि उसके भाई अंश की उस दिन शादी थी। तो शिवी ने मुझसे भी शादी के कामों में हाथ बटाने बुलाया था और जब मैं गलती से अंश के स्टडी रूम में गई तब मुझे उसके भाई का एक ऐसा राज मालूम हुआ जिसकी वजह से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जब मैं अंश के स्टडी रूम से सीधे बाहर आई तब किसी और के शादी का लाल रंग मेरा ही कफन बन गया। शिवी के भाई अंश यानी रायजादा खानदान का बड़ा बेटा देश का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसके सामने किसी की भी नहीं चलती। शिवी का परिवार बहुत बड़ा था, पर फिर भी उनके पूरे घर में, यहाँ तक कि पूरे शहर में भी हर कोई अंश से डर के ही रहता था। मुझे तो उनसे इतना डर लगता था कि जब भी शिवी के घर में मुझे उनकी आवाज भी सुनाई देती थी तो मैं अपने रूम से बाहर तक नहीं जाती थी। मैंने उन्हें बस एक बार छुप के देखा था
हालांकि देखने में वो बहुत हैंडसम था। सारी लड़कियां उन पर मरती थी, पर उनकी गहरी काली आंखें देखते ही मेरे पसीने छूट जाते थे। अंश ने अचानक एक रात अपने एक बिजनेस पार्टनर और ताऊ जी के करीबी दोस्त राजन सिंह की बेटी के साथ अपनी शादी अनाउंस कर दी, जिसका नाम ईशा है। शादी घर में ही थी और सारे ही परिवार वाले तैयारियों में लगे हुए थे। मैं भी सबकी मदद कर रही थी। शादी की शाम जब अंश और ईशा मंडप में बैठे थे तो अचानक पूरे हॉल की लाइट्स चली गईं और वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी के होश उड़ गए। अंश ने ईशा को मंडप से उठाया और उसे और उसके पिता को घर से बाहर फेंक दिया और जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के मुझे मंडप में बिठाया और मुझसे शादी कर ली। मैं डर से कांपने लगी। शिवी और उसका पूरा परिवार तब बस देखते रहे। मैं कुछ भी समझ नहीं पाई। मैंने जैसे अपनी सुधि खो दी हो। तभी मेरे फोन पर मेरे पापा कबीर शाह का कॉल आने लगा। पापा का नंबर देखते ही मैं होश में आ गई। मैंने राहत की सांस ली ये सोचकर कि मैं पापा को सब बता दूंगी और वो मुझे यहाँ से लेके जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं फोन उठाती, अंश ने मेरे हाथों से फोन छीन लिया और शादी की अग्नि में फेंक दिया। अपनी आंखों के सामने मैंने मेरी जिंदगी की एक आखिरी उम्मीद को जलते हुए देखा। उस वक्त उस मंडप में 500 लोग थे, लेकिन किसी ने ये शादी रोकने की हिम्मत नहीं की। शादी होते ही अंश ने मंडप में बंदूक की गोली चलाई और सबसे कहा, यहाँ से जाने के बाद इस लड़की की खबर किसी ने इसके घर वालों को देने की कोशिश की या किसी और को बताने की कोशिश की तो मैं इसी अग्नि में उसे जिंदा जला डालूंगा। चलो अब निकलो यहाँ से। मैंने हिम्मत करके शिवी की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू रुके हुए थे। वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती सोचती, अंश ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मुझसे कहा, ये पट्टी खोलने की कोशिश भी मत करना, हम अगले 30 मिनट में पहुँच जाएंगे। ये कहकर उन्होंने गाड़ी चलाई। मेरी आंखें बंधी थी, इसलिए मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर अचानक एक जोर का ब्रेक लगा, जैसे कार के टायर रास्ते पे घिस गए हों। उन्होंने कार का दरवाजा खोला और फिर मेरी आंखों पर बंधी हुई पट्टी खोली। मैंने अपने सामने जो देखा वो देख के मैं धरी की धरी रह गई। क्या देखा था मैंने? क्या हुआ था शादी के मंडप की लाइट्स बंद होने के बाद? क्यों तोड़ी थी अंश ने ईशा से शादी और क्यों की उन्होंने मुझसे शादी? और क्यों अंश ने अपने स्टडी रूम की दीवारों को पर्दों से ढका रखा था? मेरी रूह आज भी कांप उठती है जब मैं उस काली रात के बारे में सोचती हूँ, जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी उस खूंखार ASR यानी अंश सिंह रायजादा से। और हमारी पहली मुलाकात यहाँ रायजादा मैंशन में नहीं बल्कि एक हॉस्पिटल में हुई थी जहाँ मैं इंटर्नशिप कर रही थी। और वहाँ मुझे किसी के दर्द में कराहने की आवाज आई, पानी पानी। मैंने इधर उधर देखा। वो आवाज ICU के अंदर से आ रही थी और मैं बहुत धीरे धीरे कदमों से उस तरफ बढ़ गई। जैसे जैसे मैं ICU की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे मुझे वहाँ आवाज और भी तेज सुनाई दे रही थी, पानी पानी। मैं जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। अंदर आते ही मुझे कमरे का तापमान ठंडा मालूम हुआ और मैंने देखा कि वहाँ एक लड़का पेट के बल लेटा हुआ है। उसने सिर्फ ब्लैक कलर की पैंट पहनी थी। उसकी पीठ पर जगह जगह बैंडेज लगा हुआ था और कुछ छोटी छोटी खरोंचे भी थी। उसका सर बेड से नीचे लटक रहा था और उसका एक हाथ बेड की साइड टेबल पर किसी चीज को ढूंढ रहा था। वो लड़का बार बार एक ही शब्द बोल रहा था, पानी पानी। वो शायद टेबल पर बेल ढूंढ रहा था। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक कांप गई। फिर भी मैं जल्दी से उसके पास आई और उसके कंधे से पकड़कर उसे सीधा बैठने में मदद करते हुए मैंने उससे कहा, सर आर यू ओके? इतना कहकर मैंने जल्दी से टेबल के पानी का ग्लास लेकर उसके होठों से लगा दिया। उस आदमी ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया और जल्दी जल्दी पानी पीने लगा जैसे वो जन्मों का प्यासा हो। उसके ठंडे हाथों के टच से मेरे हाथ एक पल के लिए कांप गए और मैं उसे देख ही रही थी। शार्प फेशियल फीचर्स, लाल होठ, घनी पलकें और आंखों को ढक रहे उसके बाल, परफेक्ट मैस्कुलर बॉडी। वो किसी मूवी के हीरो की तरह लग रहा था। उसने जल्दी जल्दी ग्लास से भरा पानी पी लिया और मैंने जैसे ही वो ग्लास उस टेबल पर रखा, उस आदमी ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से मैं हड़बड़ाते हुए उससे बोली, सर लीव मी प्लीज। और मैंने उसके चोट की परवाह किए बिना अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दिया, जिससे वो आदमी मुझसे दूर होने के बजाय मुझे अपने साथ लेकर बेड पर गिर गया। फिर मैंने उसे पुश करते हुए कहा, दूर हटिए मुझसे, और उसे धक्का देकर वहाँ से भाग गई। लेकिन मेरा सफेद दुपट्टा तो वही उस आदमी के पास ही रह गया। मैंने सोच लिया कि मैं उस आदमी से जिंदगी में कभी नहीं मिलूंगी। लेकिन मेरा नसीब ही इतना खराब था कि मैं जिस आदमी से दूर भाग रही थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवी का भाई अंश सिंह रायजादा था। और ये मुझे कुछ दिनों बाद पता चला जब मैं शिवी के घर पढ़ने गई थी। एक दिन मैं गलती से अंश से टकरा गई और उसने मेरे साथ वही हरकत दोबारा की जो उसने हॉस्पिटल में दोहराई थी। तब मैंने मिस्टर अंश को एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया और शिवी के घर से भाग गई। उसी शाम अचानक अंश सिंह रायजादा हमारे घर आए और उन्होंने पापा से कहा, वेल मिस्टर शाह, मुझे आपसे बात करनी थी। मैंने आपके बारे में बहुत सोचा। अगर मैं आपसे आपका सब कुछ ले लूंगा तो कहाँ आप इस लड़की के साथ दुनिया भर की ठोकरें खाते फिरेंगे। आपको इतने शानदार घर में रहने की आदत है
तो फुटपाथ पर रहना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैंने एक दूसरा रास्ता निकाला है। इससे होगा ये कि ना आपको आपके घर को छोड़कर जाना पड़ेगा और ना ही आपकी कंपनी को। इनफैक्ट मैं आपको इतना पैसा दूंगा कि आपकी 7 पुश्तें भी आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकती हैं। फिर उसने एक गार्ड को इशारा किया। उस गार्ड ने टेबल पर एक बड़ा सा बैग खोलकर रख दिया। उसमें 2000 के कई नोट थे। उसे देखकर पापा ने कहा, जहाँ तक हम आपको जानते हैं, आप ये सब बिना किसी मतलब के नहीं कर सकते। क्या चाहिए आपको रायजादा साहब? पापा का सवाल सुनकर अंश के होठों पर स्माइल आ गई और उसने पापा से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनते ही पापा के पैरों तले जमीन खिसक गई और मेरी आंखों से आंसू निकल आए। तो क्या मांगा अंश सिंह रायजादा ने पापा से? कहाँ लेकर जा रहा है अंश मुझे उसकी कार में जबरदस्ती? और क्यों अंश ने ईशा को छोड़ जबरदस्ती की मुझसे शादी? अंश की ये बात सुनकर पापा ने अंश से कहा, माफ कीजिए रायजादा साहब, लेकिन आपने अभी अभी जो कुछ भी हमसे मांगा वो हम आपको नहीं दे सकते। मेरे पापा ने कभी किसी से ऐसे बात नहीं की थी, लेकिन अंश तो सुनने को ही तैयार नहीं थे। इसीलिए मैंने उनसे कहा, नहीं, हम आपको वो नहीं देंगे जो आप मेरे पापा से मांग रहे हैं। आप एक राक्षस हैं। आपने कल रात हमारी आंखों के सामने एक आदमी को गोली मार दी। निकल जाइए आप इस घर से अभी के अभी। ये सुन अंश खड़ा हुआ और अपने कोट ठीक करते हुए वो मेरे पास आने लगा और मैं उसे अपने पास आते देख पीछे जाने लगी। पीछे हटते हुए मेरी पीठ दीवार से टिक गई। अंश अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डालकर मुझसे कुछ ही दूरी पर खड़ा हो गया और जब मैंने उसे अपनी घबराई हुई नजरों से देखा तो अंश ने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए पापा से कहा, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ मिस्टर शाह। सिर्फ 2 दिन है आपके पास, वरना इस लड़की का मैं वो हाल करूंगा जो ये जिंदगी भर नहीं भूलेगी। समझे आप? आप इतने घटिया इंसान हैं मिस्टर अंश सिंह रायजादा। आपकी बात मानने से अच्छा है खुद को फांसी दे देना। मैंने अंश को धक्का देते हुए कहा, पर अंश ने मेरे गालों को अपने हाथों से जकड़ा और कहने लगा, स्वीटहार्ट, अब से तुम्हारी हर एक चीज पर मेरा हक है, समझी तुम? एक वो दिन था और एक आज का दिन है जब अंश ने मेरे साथ जबरदस्ती करके मेरे जिस्म, मेरी रूह को भी काट कर फेंक दिया। और फिर इसके बाद अंश ने अपनी कार एक जगह रुकाई जहाँ सिर्फ मुझे गिद्धों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। तो क्या करेगा अंश अब सोना के साथ? क्या रंग लाएगी इनकी ये शादी? क्या देखा सोना ने अंश के स्टडी रूम की दीवारों पे? और अंश अपने स्टडी रूम की दीवारों को पर्दे से ढककर क्यों रखता था? जानने के लिए सुनते रहिए पोस्ट बाय ओनली ऑन पॉकेट FM ऐप।